और इधर एक और बड़ी खबर जो आ रही है, अजीत पवार पर देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने अजीत पवार के बटोगे तो कटोगे के बयान पर कहा कि शायद ये लोग जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए हैं। अजीत पवार दशकों हिंदू विरोधी विचारधारा के साथ रहे, जनता का मिजाज समझने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। जब हम योगी जी के बयान के बारे में बात कर रहे थे तो आपके एक सहकर्मी हैं अजीत पवार जी, उन्होंने कहा इसके लिए जगह नहीं है। पंकजा भी कहती है कि इसके लिए जगह नहीं है। पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अजीत पवार खुद क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। मेहनत की, लेकिन यहाँ पर इतने नंबर आए नहीं। और साथ के राज्यों में जैसे गुजरात हो जाए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इवन तेलंगाना, वहां पर भी जो बीजेपी का प्रदर्शन था या एनडीए का प्रदर्शन था अच्छा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, और वही मैसेजिंग उस बार नहीं चली तो इस बार कैसे चलेगी? यूपी में भी आप बोल रहे, वहां भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, महाराष्ट्र में भी अच्छा नहीं आया। हर एक स्टेट का पॉलिटिक्स अलग अलग रहता है। नॉर्थ वालों की सोच अलग रहती है, साउथ वालों की सोच अलग रहती है। इवन हमारे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण और प्रॉपर मुंबई, हर एक की सोच अलग अलग रहती है। आपने अगर देखा तो आपको भी समझ में आएगा। इस दफा हमने इसके सब के बारे में हमें 0.6% वोट पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त महायुति को कम गिरे, 0.6%। तो भी हम इतने सीटें हार गए। कुछ कुछ सीटें बहुत कम वोटों से हम हार गए। फिर हम बैठे और सोचा कि क्या हुआ, तो दो नैरेटिव तो क्लियर हमें दिखाई दिए। एक तो अब की बार 400 पार दिल्ली में नारा लगवाया बीजेपी वालों ने, वो मिसफायर हुआ। वो इतना मिसफायर हुआ, स्मिता जी आपको ताज्जुब होगा, लोग बोलने लगे अपोजिशन वाले, इन्हों को 275 सीटें चाहिए गवर्नमेंट लाने के लिए, क्लियर मेजॉरिटी। 2 दफा 300 से ज्यादा है ये आए हैं, तो भी ये उनको समाधान नहीं मिल रहा है। तो इनको किस लिए चाहिए 400 पार? इनको संविधान बदलना है, घटना बदलनी है, रिजर्वेशन निकालना है और हिंदू राष्ट्र करना है। ऐसा कुछ भी बोलते थे, यानी माइनॉरिटी वाले बोलते थे कि ये इतनी मेजॉरिटी बड़ी चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करके खाली हिंदू जो लोग हैं उनको ही वोटिंग का अधिकार रहने का, बाकी का लोगों का निकालने का। ऐसे ऐसे अलग अलग फेक नैरेटिव सेट किए गए और हमने इतने दफा बताया गलत है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, सब लोग उसका आदर करते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने ये भी बताया जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का संविधान कोई नहीं, पर कोई मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि इन्होंने बार बार अब की बार 400 पार, वो लोग बोलते थे 400 पार किस लिए चाहिए, मेजॉरिटी के लिए तो 300 चाहिए या 255। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।